नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फाइनली अमेरिका ने पाकिस्तान को समिट फॉर डेमोक्रेसी के लिए आमंत्रित किया। अमेरिका ने उसमें चाइना को आमंत्रित नहीं किया, जिस वजह से पाकिस्तान दुखी था और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान का जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि अगर जाएगा तो चाइना खफा होगा और अगर नहीं जाएगा तो अमेरिका खफा होगा। ये कुछ दिनों से पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा था कि जाना है कि नहीं जाना है। फाइनली इमरान खान ने ये डिसीजन लिया कि समिट फॉर डेमोक्रेसी में नहीं जाना है और इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया में जो हलचल है, जो पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है, उसी को हम इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद। बड़ा बोल्ड स्टेप लेके अमेरिका को नो कह दिया कि हम उनकी जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है जो कि 9-10 दिसंबर को होनी थी, उस पे इन्होंने कह दिया कि पहले तो कहा हम बताएंगे आपको, लेकिन लास्ट मोमेंट 11th आवर पे आके ये कहा कि हम नहीं आ रहे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ना चाइनीज ब्लॉक में जाना चाहते हैं ना अमेरिकन ब्लॉक में जाना चाहते हैं, बल्कि आज उन्होंने ऑफर करा दिया है चाइना को और अमेरिका को कि हम आपके दरमियान सुलह करवा देते हैं। बिल्कुल ही वाकई एक लतीफा सही लग रहा है जिस तरह आपने बताया। ये आज सारी दुनिया परेशान, वो कहते हैं हैरान कम और परेशान ज्यादा है। दूसरा, मुझे किसी ने बताया कि 9 दिसंबर की डेट पाकिस्तान को सूट नहीं करती थी। 9 दिसंबर कहते लकी डे नहीं था पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसमें से जो चीजें निकल रही हैं वो क्या है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल इस सिग्नल क्या भेजे हैं। आपने सिग्नल पहला ये भेजा है कि वी आर कमिटेड टू द चाइनीज कैंप। अब उसके बाद जो मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं 3.5 साल का। 1 मिनट के लिए चीमा साहब आप वापस चले जाएं जरा। जब खान साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर गए थे तो ये कहते थे कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूं, और उसके बाद आज का पाकिस्तान देखें, फॉरेन पॉलिसी आपकी। तुर्की के पीछे खान साहब गए इतना ज्यादा कि इन्होंने कहा कि वो वहां टर्किश ड्रामे देखो सारे। मलेशिया को कहे आओ मिलकर नया चैनल बना लेते हैं। फिर सऊदी अरेबिया, मेरा मकसद तो यू टर्न नहीं है, इनको मैं यू टर्न नहीं कहूंगा, ये यू टर्न छोटा लफ्ज है इनके लिए। जिस तरह आज आपने असल में, जब मैं आज साथ आपके देखने वालों को ना छोटे से 2 लतीफे सुनाना चाहता हूं। देखो ना, साथ लेटर भेज रहे हैं कि हम आपसे डायलॉग रखना चाहते हैं, और दूसरा एक मजाक किया आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कहते जी हम जमहूरियत और हमारा मीडिया भी बिल्कुल आजाद है। और यार अपने बिल तो देखो जो आपने मीडिया के खिलाफ अभी पेश किए हुए हैं, कुछ सोच के आप बयान दें। अच्छा, मैं वो जो लतीफा सुनाना चाह रहा था वो आपको ये था, आपने देखा हमारे गांव में अक्सर ये होता है कि सुबह बारात बिल्कुल तैयार होती है, बारात सारी तैयार हो जाती है, बसों में बैठ जाती है, तो जो लड़के का मामा होता है, उसका मामू, वो एक साइड पे जाके रजाई लेके तो वो लेट जाता है, वो उठता ही नहीं। वो सारी बारात उसको कहती है, और मामू जी उठो सारी बारात तैयार है। वो कहता है नहीं तुसी मेरे साले नहीं बुलाया। ताइवान को इन्विटेशन इन्होंने भेजी है। इनका एहतजाज तो यही है ना कि चाइना क्यों नहीं आया, हमारा तो भाई चाइना मामू जी है हमारे। तो वो चाइना कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वैर 3 मुल्कों का है, पंगा इस वक्त चाइना का है, रशिया का है और अमेरिका का है। और हमारे खान साहब जो कि अपोजिशन से बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हम इनकी सुलह कराएंगे, हम इनके दरमियान ब्रिज बन जाएंगे। मैं ऐसे मजाक आपकी तरफ से पाकिस्तान से सुनने में आते हैं चीमा साहब। मैं कई दफा अकेला बैठ के हंसता रहता हूं। मैं कह यार खुदा का नाम लो, आपको तो आप क्लैरिफाई नहीं है आपकी आप चीजों में अपनी में, और आप किस तरीके से कह रहे हो कि जी हम अमेरिका और चाइना की सुलह कराएंगे। लेकिन ये कि आपको ये फौरन चाहिए कि मेरे ख्याल में जाती तौर पे मुझे ये लगता है कि चाइना ने थोड़ा सा कोई डॉलर दिखाए हैं, उन्होंने थोड़े से कोई उन्होंने उम्मीद दी, उन्होंने कहा ये करो काम तो हम ये करेंगे। मेरे ख्याल में थोड़े बहुत डॉलर उन्होंने दिखाए होंगे, उन्होंने कहा नहीं जी हमें थोड़ा सा कोई असर हुआ था, कोई काला जादू चल रहा था जिस वजह से हम IMF के पास चले गए। अगर आप डॉलर देते हैं तो हमें चाइनीज डॉलर तो पहले ही हमारे लिए बड़े सूट करते हैं। तो मेरी यही बात, तो पाकिस्तान तो मेरा मकसद है, इस पे भी अफसोस ही किया जा सकता है। एक इमेच्योर चीज है, अपने आप को मजीद आइसोलेट करने का एक सिलसिला किया। मैं अगर एडवाइजर इनके होते बताते तो 110 कंट्रीज अमेरिकन आ रहे हैं, और चाइना और रशिया के साथ कितने कंट्रीज हैं। बल्कि ये एक प्रोपोगेंडा है, जो ये समिट नहीं है, प्रोपोगेंडा है टू फ्लेक्स देयर मसल्स, टू शो रशिया एंड चाइना के वर्ल्ड इज स्टैंडिंग विद अस। आप उनमें से उस ग्रुप को चुन रहे हैं जिनके साथ गिनती के लोग खड़े हैं। आप ये देख लें रशियन और चाइना की कितनी पॉपुलैरिटी। आपने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार लिया, आप खुद ही भाग के कोने में खड़े हो गए हो।
आप पहले आइसोलेशन में हो, आप कंप्लीट आइसोलेशन है आपकी। दुनिया की सूरत हाल सर जंग की जानिब जाती दिखाई दे रही है, ब्लॉक्स बन रहे हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बढ़ते हुए जो फासले हैं उनको भी कम करना चाहता है। जैसे अमेरिका और चीन में जारी जो सर जंग है, इसके असरात हमारे मुल्क पर भी होंगे, क्योंकि दोनों ममालिक हमारी हिमायत चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया, वाज़े कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी नीयत है, बहुत अच्छी इंटेंशन है, लेकिन मेरा ख्याल इसको पाया तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो चीन और अमेरिका के दरमियान कोई गलतफहमियां दूर कर सके या ब्रिज का काम कर सके, ये मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी नीयत है प्राइम मिनिस्टर की, मैं उनकी तायद करता हूँ, लेकिन ये दोनों बातें होने वाली नहीं है। ना तो अब अमेरिका और चीन के दरमियान कोई मफाहमत करवा सकते हैं, इस पोजीशन में नहीं है। और अगर आप ये कहें हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ज़रा देख लें अलग होके, मेरा ख्याल है कि आपको ये दुनिया छोड़ेगी नहीं। इट मीन्स कि पाकिस्तान इनसे ब्लैकमेल होता रहेगा, मतलब सीधे सीधे अल्फाज में अगर बात की जाए तो क्या यानी गन पॉइंट पे जो करवाना चाहेंगे हम करते चले जाएंगे, हम कभी भी डिग्निटी नहीं दिखा सकते, हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम अपने डिसीजन आके ना हम इस पोजीशन में नहीं है, तो हम क्या कभी भी इस पोजीशन में नहीं आ सकते कि हम कहें जी नहीं हम ये नहीं करेंगे? जी आ सकते हैं, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ कि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन आने अभी वाले नहीं दिनों है। में आ आपका सकते हैं। कहने का मतलब है पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अमेरिका जमहूरियत पर, डेमोक्रेसी पर जो समिट करवा रहा है ऑनलाइन, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं होगा और पाकिस्तान पर चीन का दबाव भी होगा, क्योंकि ताइवान इनवाइटेड है और चीन ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसका इतना क्लोज पार्टनर, जहां पर उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सी पैक और सब कुछ, तो पाकिस्तान उसमें चला जाए। अमेरिका ने ताइवान को बुलाकर चीन को नहीं बुलाया, तो ये दरअसल अमेरिका की तरफ से चीन के मुंह पर एक थप्पड़ की मानद था कि देखो हम तुम्हें नहीं बुला रहे। ये दरअसल एक तरह की, आप समझ लीजिए कि डिप्लोमेसी एक तरह का ये एक वार था, एक बड़ा कारी वार था उसके ऊपर, और इसका बड़ा बुरा मनाया चीन ने। तो बहरहाल अब वही बात के जो ये कही गई थी कि पाकिस्तान के लिए एक मसला पड़ गया, तो वह मसला हल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि एक तो वो उसमें